हेलो स्टूडेंट, आपकी यूट्यूब चैनल जो है जीएस स्टडी और 360 में आपका स्वागत है। और साथ में हमारा दूसरा जो है यूट्यूब चैनल है जी आपका ग्रेस एकेडमिक। अब इसके बाद जो है जो आपको आज क्लास कराई जा रही है ये एक प्रैक्टिस बैच है। इसके अंदर जो है मैं पॉलिटी का जो है शुरुआत दे रहा हूँ और इसके बाद धीरे 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 आपको जो है ये आपका जो आपका जीरो से हीरो लेवल तक आपको जो है ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको जो है ये पॉलिटी और सारी प्रैक्टिस जो है आपको कराई जाएगी यूट्यूब चैनल पर फ्री बिल्कुल। और अब देखिए ये वाला जो आपको प्रैक्टिस जो सेट करा रहे हैं हम ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलते हैं अपने जो है क्वेश्चन की ओर। आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। देखो पहला क्वेश्चन है 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचन या निर्वाचित जो है अध्यक्ष निम्न में से कौन था। देखिए पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है विट्ठल भाई पटेल और तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। देखिए जब 1925 की बात कर रहा है केंद्रीय विधानसभा की बात कर रहा है तो इसका आंसर जो होगा वो विट्ठल भाई पटेल होगा क्योंकि 1925 में ही ये अध्यक्ष बने थे विट्ठल भाई पटेल। अगर हम अदर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ से एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं क्योंकि 9 अगस्त इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 9 अगस्त 1925 में ही जो है एक काकोरी एक जो है घटना हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी के ही एक सह संस्थापक विट्ठल भाई पटेल थे। अगर हम स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करेंगे तो उनका नाम था CR दास और इसके ही सचिव बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसका जो स्थापना हुई है वो 1923 में हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा और संविधान था जिसमें मूलतः जो है आपका डॉट आपका जो है अनुच्छेद थे। यानी पूछना चाह रहा है जब संविधान आपका जो है आपका बना था तो उस समय जो है आपका आर्टिकल कितने थे तो याद रख लेना इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन है 395। अगर हम बात करें मूल संविधान की, मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 जो है भाग थे। अगर हम बात करें वर्तमान की, वर्तमान संविधान में 470 आपका अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। यानी आपको गलत बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि आप जानते हैं आर्टिकल जो है 312 में है। इसके बाद में वो कह रहा है प्रतिनिधित्व की असमानता और तीसरा ऑप्शन दे रखा है सशक्त केंद्र और डी ऑप्शन दे रखा संविधान की नवीनता न होना। यानी इसका मतलब भारत का जो संविधान था वो लचीला था खाली, तो इसका मतलब डी आपको जो है इसका आंसर होगा। क्यों? भारत का जो संविधान था, भारत का संविधान वो लचीला तथा कठोर दोनों था, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका जो है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में किस प्रकार की सरकार है। यानी वो कहना चाह रहा है पहले ऑप्शन में कि भारत के अंदर जो है राजतंत्रीय आपका जो है सरकार है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है संप्रदायवादी सरकार है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है संसदीय शासन है और या इसके बाद में डी ऑप्शन दे रखा है अल्पतंत्रीय जो है आपका शासन है। यानी कुल मिलाकर जो है अगर हम बात करें यहां से तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्यों? भारत के अंदर जो है संसदीय शासन है, भारत में संसदीय शासन है और ये हमने जो है ब्रिटिश से अपनाया है, यानी आपका जो है अर्थात ब्रिटेन से अपनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें संसदीय शासन में तो संसदीय शासन जो है इसमें नामात्र का
नामात्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक जो शक्ति का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री करता है। देखिए हमारे देश के अंदर जो संसदीय शासन है, और संसदीय शासन के अंदर जो है नामात्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और यानी वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और आप जानते हैं यानी राष्ट्रपति की हेल्प के लिए ही एक मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रख लेना। ठीक है, आपके समझ पा रहे हैं? अब देखिए, तो इसका आंसर देख लिया हमने, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? यानी आपको पूछना चाह रहा है निम्न में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है। यानी पहला ऑप्शन दे रखा है राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी यानी अधिकार, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है सरकार के 3 अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये पूछना चाह रहा है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद और बहुस्तरीय सरकार यानी संघ, राज्य और स्थानीय। यानी इसका मतलब पूछना चाह रहा है भारत में सरकार के संघीय जो स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है। यानी इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो डी है। क्यों? भारत के अंदर, भारत में अगर हम सरकार की बात करेंगे तो एक होती है केंद्र सरकार, और इसके बाद में राज्य के अंदर जो होती है वो होती है राज्य सरकार, और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहां से तो जो आपका ग्राम पंचायत यानी पंचायत पे जो होती है वो होती है आपकी स्थानीय सरकार। 3 प्रकार से ही चलती है देश के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? यानी वो पूछना चाह रहा है कौन सी जो है भारत की प्रमुख विशेषता नहीं है। विशेषताओं में जो है अगर आप देखेंगे संघवाद की स्थापना, यानी ये तो बात सही है। इसके बाद में वो कह रहा है सरकार का आपका संसदीय स्वरूप, यानी इसका मतलब संसदीय स्वरूप है, इसका मतलब ये भी बात सही है। मूल अधिकार, यानी इसका मतलब ये भी ठीक है। यानी सामंतशाही को प्रोत्साहन, यानी एक बड़ा जो है जो राजा होता है उसके अंदर जो है एक छोटे छोटे जो आपके सामंत बनाए जाते हैं, ये हमारे भारत के अंदर होता है नहीं। चलिए यही इसका राइट आंसर है, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? यानी वो कह रहा है सही पूछना चाह रहा है कौन सी विशेषता सही है। संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान यानी प्रतिनिधित्व होता है, यानी गलत बात। इसका मतलब संसद के जो निम्न सदन होता है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, देखो संसद में 2 सदन होते हैं, यानी एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यानी आर्टिकल जो है 80 में जो आती है वो राज्यसभा है, और आर्टिकल जो है 81 में जो आता है वो लोकसभा है। यानी इसी, अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो इसी को कहते हैं निम्न सदन, इसी को कहते हैं जनता का सदन, जनता का सदन। और इसी को हम अगर बात करें अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, अस्थायी सदन। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसको हम कहते हैं स्थायी सदन, यानी इसको बोला जाता है वरिष्ठ सदन। और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे यहां से, ठीक है, तो स्थायी सदन, और इसी को बोला जाता है उच्च सदन, उच्च सदन। ठीक, अब वो कह रहा है देखो पहले ऑप्शन में संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान जो है प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि वही जो लोकसभा होती है निम्न सदन, इसके अंदर हर राज्य का जो है अलग अलग दे रखा है, याद रखना प्रतिनिधित्व जो है वो समान नहीं होता, ठीक है, अलग अलग होता है। इसके बाद ऑप्शन दे रखा सी, देखो संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, यानी इसका मतलब उच्च सदन में, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि यूपी के अंदर तो 31 है, यानी यूपी के अंदर राज्यसभा जो सीट है वो 31 है, और लोकसभा के अंदर जो है सीटों की संख्या 80 है, तो इसका मतलब जो है अगर हम बात करेंगे ये भी गलत।
दोहरी नागरिकता, हमारे भारत के अंदर तो एकल नागरिकता है। भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, जो कि हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से। कहां से ली? ब्रिटेन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा द्वैध शासन है, डबल है, ये ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है 13, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 7 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 10। यानी इसका मतलब अगर हम देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि भारत के संविधान का प्रभाव कितने देशों का पड़ा है, तो इसका जो राइट आंसर था वो 60 था। अब वो कह रहा विशेषताएं जो है ली गई हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? यानी आपसे पूछ रहा है सबसे पहले जो है संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन दे रखा है सचिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जो है के एम मुंशी, और इसके बाद में दे रखा है बी एन राव, और चौथा ऑप्शन दे रखा है एम एन रॉय। याद रखना, अगर मैं बात करूं के एम मुंशी की, एक क्वेश्चन यहां एक्स्ट्रा में नोट कर लेना है आपको। इन्होंने संविधान को देश की आत्मा बताया, देश की आत्मा बताया। ठीक, अब इसके बाद में जो सचिदानंद सिन्हा है, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और इसके बाद में सी ऑप्शन रखा है बी एन राव, यानी ये क्या थे? कानूनी सलाहकार, यानी संविधान के कानूनी सलाहकार, तो अब इसके बाद में जो है वो कह रहा है संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सबसे आपका जो है प्रस्ताव रखा था, तो याद रखना एम एन रॉय, इन्होंने 1934 में प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखानों या खदान में एक काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए अगर हम बात करें न्यूनतम आयु की, तो पहले आप जानते हैं इसमें ऑप्शन दे रखा है 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 14 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 18 वर्ष, और इसके बाद में चौथा ऑप्शन दे रखा है 21 वर्ष। चलिए, तो पहले क्या था, जो भारी भरकम जो आपका यानी काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो 18 वर्ष था यानी बच्चे, और साथ में अब कितना कर दिया है? 14 वर्ष कर दिया है। याद रखना, एक आपका जो है अगर हम देखेंगे तो बालकों के लिए यानी भारी भरकम कारखानों यानी के लिए एक एक्ट आया था 1986। ठीक है, तो याद रखना अब किसका आंसर क्या हो गया? 14। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? देखो निर्वाचित अध्यक्ष पूछना चाह रहा है, तो वो पूछ रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लाल बहादुर शास्त्री, और चौथा ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए अगर हम बात करें, यहां वो करा है भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो याद रख लेना, आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों? संविधान सभा में अगर हम बात करें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, संविधान सभा में 3 अधिवेशन हुए थे, यानी शुरुआत में भाई अधिवेशन तो 12 हुए हैं, अधिवेशन तो 12 हुए हैं, लेकिन अब प्रथम अधिवेशन की बात करता हूं मैं, तो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा।
ठीक है। और ये आपका 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक की बात करता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जो ये स्थायी अध्यक्ष थे, क्या थे? स्थायी अध्यक्ष। और जो अस्थायी अध्यक्ष थे यही थे। ठीक है। इसके अंदर पहली बैठक में उपाध्यक्ष की बात करेंगे या उपसभापति की, तो उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। अगर हम बात करें दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष की, तो एससी मुखर्जी और एक और थे टी कृष्णाचार्य। ठीक है। अब तीसरी बैठक की बात करते हैं। तीसरी बैठक जो कि यह हो गया 9 दिसंबर, यह हो गया 11 दिसंबर, और इसके बाद में यह हो गया 13 दिसंबर 1946। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हो रहा है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य किया था? यानी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका गोपा स्वामी, और तीसरा दे रखा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगर देखो बात करें हम मसौदा समिति की, तो इसी को पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति, ठीक, इसी को कहते थे प्रारूप समिति। इसके जो है, अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना की बात करूं 9 अगस्त या 29 अगस्त 1947, 1900 ठीक, 29 अगस्त 1947। ठीक, इसमें जो है टोटल अगर बोलेगा आपसे टोटल मेंबर कितने थे, तो याद रखना 7 थे। इसमें जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, दो एक दे रखे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी, एक तो ये हो गए। इसके बाद में एक दे रखा उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे हो गए। तीसरे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद चौथे व्यक्ति का नाम है के एम मुंशी, और पांचवें व्यक्ति का नाम था एन माधव राव, और ये आए थे बी एल या अपना बी एल मित्तर। इसके बाद में छठे व्यक्ति और थे टी कृष्णाचार्य, और इसके बाद ये किसके आए थे? डीपी खेतान की जगह, खेतान। ठीक है, चलिए अब वो करा है संविधान सभा का मसौदा तैयार किसने किया था? ठीक है, तो याद रखना वो आंसर रहेगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? ऑप्शन दे रखा है इसमें कि संप्रभुता है, ऑप्शन दे रखा है आपका दूसरा लोकतंत्र है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है अखंडता है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है संघवाद है। यानी राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा है जो अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर
इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। यानी तो जब राजनीतिक अलग अलग की बात कर रहा है इसका मतलब राज्यों में, तो याद रखना इसका आंसर होगा डी, संघवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो याद रखना, जो आपका न्यायपालिका के पृथक्करण से जो है अलग पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 50, 52, 51, 53। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए, और आप जानते हैं ये ए क्यों? क्योंकि एक डीपीएसबी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये भाग आपका किसमें है? 4 में है, और 36 से लेकर कितने तक है? 51 तक। और इसके बाद में ये कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए, यानी पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। और इसके बाद में जो है, सॉरी स्टेक, एक मिनट, डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? लिख लेना, आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, और आयरलैंड ने कहां से ग्रहण किए हैं? तो लिख लेना, स्पेन से ग्रहण किए। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? ऑप्शन दे रखा है, एक से अधिक बोला ना, अभी देखो संवाद है, ऑप्शन दे रखा है दूसरा वाला विचारशील लोकतंत्र, और तीसरा दे रखा है आपका जो है यानी तानाशाही, या इसके बाद डी ऑप्शन दे रखा है सर्वसत्तावाद। चलिए बच्चे आंसर दीजिए। चलो, अब यहां से कह रहा है सांकेतिक शब्द, यानी देश में सरकार के एक से अधिक की जब बात करेगा तो याद रखना वो है संघवाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को आपका संदर्भित करती है? तो ऑप्शन दे रखा है धर्मनिरपेक्षता, दूसरा ऑप्शन दे रखा है संघवाद, सी ऑप्शन दे रखा है सरकार का संसदीय आपका स्वरूप, और डी ऑप्शन रखा है मौलिक अधिकार। यानी भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो राज्य स्तर पर केंद्र में, इसका मतलब जो है राइट आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सी राजगोपालचारी, और बी ऑप्शन दे रखा है आचार्य नरेंद्र देव, सी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और डी ऑप्शन दे रखा है आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की आपका संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्यों? अगर आप जानते हैं जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा जो बनी थी, इन्हीं के द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ। अच्छा, और इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है संविधान सभा के सर्वसम्मति के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। तो याद रखना यहां से ही अगर क्वेश्चन बनेगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा बने थे? संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि 1950 से लेकर 1952 तक, क्योंकि 52 में क्या होते हैं? आम चुनाव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रखा है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, यानी वही क्वेश्चन आ गया है। बी आर अम्बेडकर दे रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, स्वतंत्र भारत दे रखा, तो आंसर क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दे रखा है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, यहाँ पहली बैठक की जब बात कर रहा है, और आप जानते हैं यही आपके ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, दूसरा दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मानवेंद्र नाथ रॉय, और डी ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 9 दिसंबर की जब बात वो कर रहा है तो अस्थायी यही अध्यक्ष थे, आपको हमने बताया था, अस्थायी अध्यक्ष। किस बैठक के? प्रथम बैठक, प्रथम बैठक। ठीक है, अगर हम बात करें और जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस बैठक का
का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था। ये पूछता आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। अभी हमने आपको जो है मसौदा समिति लिखवाई थी, पूरा पांडुलिखन समिति, ठीक है, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। उसी के जो अध्यक्ष बताए थे आपको हमने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसका गठन जो है आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बिल्कुल सही बात है, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगर, बिल्कुल थे। आपका जो है डॉक्टर के एम मुंशी, यानी ये भी थे। इसका मतलब जो है ए बी ठक्कर, यानी यही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी वही पूछ लिया क्वेश्चन, आपको बता चुके हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चलिए तो याद रखना, आपसे पूछा गया है। तो पहली बात तो जो तीसरी बैठक थी, अगर हम बात करें तीसरी बैठक के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इसी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पीटी नेहरू के द्वारा रखा गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। याद रख लेना, पारित कर दिया गया, पारित कर दिया गया, ठीक है। और आगे चल के यही प्रस्ताव प्रस्तावना के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहां से वो पूछ रहा है, ठीक है, आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो वो पूछ रहा है, तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1948, गलत बात, याद रखना। यहाँ 13 दिसंबर 1946 जब अभी आपको लिखवाया हमने, इसका मतलब यही वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्न में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था। ये वाला क्वेश्चन अभी देखो करवाया हमने अभी। तो मोतीलाल नेहरू ऑप्शन दे रखा है, दूसरा दे रखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, और इसके बाद दे रखा है डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद, यानी उद्देश्य के कथन। तो याद रखना आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए इसके अलावा हम अगर अदर एक क्वेश्चन और की बात करें, हम जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के जो जनक भारत में माने जाते हैं, पीटी नेहरू को माना जाता है, पीटी, ठीक है। इसके अलावा जो प्रस्तावना है, इसी को संविधान की कुंजी कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं या चाबी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था। एक ट्रिक है आती है इसकी, इस ट्रिक का आपस, आशा मतलब अखंडता, पंथ निरपेक्ष, और सास होता है समाजवादी। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी 5 वर्ष, 4, 2, 3। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान
का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ था। लगभग 64 लाख का खर्च आया था। 12 अधिवेशन हुए थे। 114 दिन चर्चा हुई थी और 165 दिन बैठक हुई। 22 समितियां थी। कितनी समितियां थी? 22, याद रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो लगभग अप्रोक्स किसका आएगा? 3 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री पूछ रहा है, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे, ऑप्शन दे रखा है इसमें, बलदेव सिंह थे, वी गिरी थे, और या जवाहरलाल नेहरू थे, या इसके बाद में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, अगर हम बात करें यहां से बलदेव, तो बलदेव तो क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। बीबी गिरी आप जानते हैं, यहां से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने हैं। और याद रखना एक चीज और, ये द्वितीय मतगणना में, द्वितीय मतगणना में, ये द्वितीय चक्रीय मतगणना में बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके बाद में आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ये भी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बने थे। और अगर हम बात करें इनकी, और इनके जन्मदिन पे ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिए। अब एक ऑप्शन बचता है, आंसर क्या होगा इसका? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन दे रखा है मोरारजी देसाई, इसके बाद में जॉन मथाई, इसके बाद दे रखा है एनके जो है चंद्रा, और डी ऑप्शन दे रखा आरके सनमुखम से आपका चट्टी। चलिए मोरारजी देसाई आप जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, वो भी ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला। इसके बाद में इन्होंने ही 1978 से 80 के बीच अनवरत योजना, या इसी को कहते थे रोलिंग प्लान। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर जॉन मथाई, ठीक है, एक एनके चंद्रा, और इसके बाद देखा आरके सनमुखम चट्टी, तो इन्होंने ही जो है पहला पास किया था। यही आपका जो है इसका आंसर यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बताइए बच्चों, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने ... को मसौदा समिति का गठन किया था। तो अभी पिछली बार में मैंने क्वेश्चन करा बताया था आपको, ये पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1950। चलिए इसका राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था?
भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार जो है किसने दिया था? बी आर अम्बेडकर ने, एम एन रॉय ने, बी एन आपका राव ने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना, जो आपका सबसे पहले विचार दिया था एम एन रॉय ने 1934 में। आपको इनसे एक क्वेश्चन और आता है, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और कब? 1934 में। जिसका समर्थन प्रथम राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली या लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष यानी वाले उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह, इसके बाद में जी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन दे रखा आपका जो है सी एस सी मुखर्जी, और डी ऑप्शन दे रखा है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस सी मुखर्जी आपको बताया था दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? शहीद दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस। तो अगर हम बात करें, देखो सबसे पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग, या असल लिख लो पूर्ण स्वराज्य की पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पीटी नेहरू ने रावी नदी पर झंडा फहराया था। और तब उस समय जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। किस रूप में? लेकिन आज वर्तमान समय में जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, के रूप में मनाया जाता है। अगर हम और बात कर ले यहां से, अगर आपसे पूछेगा गणतंत्र शब्द ये फ्रांस से लिया गया, याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर हम बात करें जनक किसने कहा है, तो केवी राव, याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सांप्रदायिक आपका चुनावी प्रणाली
सबसे पहले डॉट किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? क्रिस मिशन 1942, क्रिस मिशन 1942। बी ऑप्शन रखा है बेबल प्लान जो है 1945, रोलेट एक्ट जो है 1919, या मोरले जो है मिंटो रिफॉर्म्स आपका जो है 1909। यानी आपका पूछ रहा है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसमें तो आप जानते हैं स्थायी मंजूरी मिली थी। स्थायी मंजूरी किसकी मिली थी? संविधान की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डी, मार्ले मिंटो जो है रिफॉर्म्स आपका 1909। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आपका जो है किस निर्णय ने या किसके निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो मूल जो है संरचना का सिद्धांत इंदिरा साहनी जो बाद आया था ये पूछ रहा है, या शंकरी जो है प्रसाद ये पूछ रहा है, या गोलकनाथ बाद ये पूछ रहा है, या इसके बाद में जो है केशवानंद भारती बात पूछ रहा है। इंदिरा साहनी केस ये तो 1992, शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ 1973, सॉरी गोलकनाथ 1967, 1967, और केशवानंद जो आया था 1973। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है मूल संरचना का सिद्धांत जो दिया था वो केशवानंद जो है भारती बात, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। पहली बैठक जो है आपको बता चुके हैं 9 दिसंबर 1940। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? यानी अंगीकृत की बात, जब भी अंगीकृत की बात करेगा, अंगीकृत या इसके बाद में जो है अधिनियमित, अधिनियमित, तो अधिनियमित की बात करेगा तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949। अगर जब भी इंप्लीमेंट यानी लागू की बात करेगा भारत का संविधान तो 26 जनवरी 1950, और 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक। चलिए अब यहां से भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था ये पूछ रहा है। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1947 को, या 26 नवंबर 1940 को? चलिए अभी बताया आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर जो है आधारित था? भारत सरकार अधिनियम जो है 1858, चार्टर अधिनियम 1793, या विनियमन आपका अधिनियम जो है 1773, या इसके बाद में पिट्स इंडिया अधिनियम 1784? यही इसका मतलब इसका पूछ रहा है। रेगुलेटरी एक्ट जो आया था, रेगुलेटिंग 1773, इसी के बारे में पूछ रहा है। यही राइट आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ पा रहे बच्चों? देखिए विश्व का सबसे लंबा लिखित जो संविधान किस देश का है? तो आप जानते हैं विश्व का सबसे लंबा, ऑप्शन दे रखा है इसमें, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत या अमेरिका। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की तो संविधान का जन्म ब्रिटेन में हुआ। ठीक, और अगर आपसे पूछेगा दुनिया में पहला लिखित संविधान, ठीक है, अमेरिका ने। और इसके बाद में सबसे लंबा बोलेगा या लिखित बोलेगा तो आंसर इसका आएगा भारत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, या सी राजगोपालाचारी? तो चलिए इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रखा है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीछे मैं करा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है भारतीय संविधान, और शुरुआत में ही हमने आपको बताया था 60 देशों को जो है कि संविधान को जो है इसने एक्सेप्ट किया है, और इसके बाद में
भारत ने, और यह पूरी तरह से जो है ब्रिटिश, ऑप्शन रखा है, यह पूरी तरह से जो है ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। चलिए, उसका मतलब यहाँ देखोगे डी, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया है, यानी ऐसा मान सकते हैं 250 जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो किस आपके अधिनियम से लिए गए हैं। अगर ये कहता तो आंसर होता सी, लेकिन ये भी नहीं है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा? यह कई संविधानों का मिश्रण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा संविधान दिवस, यानी इसका मतलब कानूनी दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डॉट डॉट दे रखा है, को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर। 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1946 या 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन नंबर डी आपका 26 नवंबर 1949। यानी अधिनियमित बोलेगा जब कभी भी, या इसके बाद में अंगीकृत बोलेगा, तो आंसर आपको क्या देना है? 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? कानून की बात कर रहा है। देखिए, हमारे भारत के अंदर जो न्यायपालिका है एक शंक्वाकार है, तो सबसे ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है वो हाई कोर्ट आते हैं। इसके बाद में जो आता है, अगर आप देखेंगे तो यहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, या इसके बाद में लोअर कोर्ट आती है। सबसे लास्ट में कौन आते हैं? लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो एक भारत के अंदर, हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 25, याद रख लेना। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो हाई कोर्ट बना था उसका नाम था अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट। और अगर आपसे पहले हाई कोर्ट की बात करेगा, पहला हाई कोर्ट कौन बनते हैं, तो याद रखना 1866 में, 1861 एक्ट में, सॉरी एक्ट, और 1862 में तो 3 हाई कोर्ट बने थे। एक तो बम्बई, एक कोलकाता, और एक था मद्रास। ठीक है, चलिए अब यहां से वो करा संविधान, भारतीय संविधान, यानी भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान, या जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षाएं, या धर्मनिरपेक्षता। तो राइट आंसर होगा भारतीय संविधान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का संविधान को लागू किया, यानी लागू हुआ है, कब वो लागू हुआ है? अब लागू है ये पूछ रहा है। और आपको पता, अधिनियमित अगर जब कभी भी बोलेगा, या इसके बाद में अंगीकृत बोलेगा, तो 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले या ये बोल ले कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहां दे रखा है 26 जनवरी 1950, पहला वाला ऑप्शन राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे एक अभिकथन और कारण जो है आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। चलिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखा कारण में, आर में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है, बिल्कुल सही बात। यानी इसका मतलब जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब पहला वाला देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, इसका मतलब दोनों कथन तो ठीक है। अगर हम देखें तो इसका मतलब पहला वाला सही नहीं है। फिर ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है, यानी ये तो सही की बात कर रहा है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की उचित व्याख्या नहीं करता। यानी भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, इसका मतलब इसका जो है यहां से देखोगे तो यही वाली बात आंसर आएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के डॉट डॉट दे रखा है 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। यानी किस संविधान का जो निर्माण हुआ था वो किस आपके जो है प्लान के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान, या इसके बाद में बी ऑप्शन दे रखा है कैबिनेट मिनिस्ट्री आपका प्लान, या कैबिनेट मिशनरी आपका प्लान, या कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान।
तो आप जानते हैं भारत के अंदर 1946 में ही एक कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में ही 3 व्यक्ति याद रखना आए थे। एक था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स, और एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर। ठीक, तो याद रखना इसके जो अध्यक्ष बना के भेजे थे, अध्यक्ष ये थे, अध्यक्ष। ठीक, इनका काम क्या था भारत के अंदर, अगर हम बात करेंगे काम की, पहली बात तो भारत में संविधान सभा का गठन करना, तीसरा काम पहला योग्य अंतरिम सरकार का गठन करना, और तीसरा दे रखा है, ठीक है, यानी ब्रिटिश सत्ता भारतीयों को सौंपना। ठीक है, अब इसका मतलब कैबिनेट मिशन प्लान संविधान निर्माण की बात कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पहली बैठक का हमने बता दिया है, ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा दे रखा है पी आपका उपेंद्र, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सचिदानंद सिन्हा। पहली बैठक की बात कर रहा है तो आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा है 1948, 1946, 1949, 1947। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन तो 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखा है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1947, दूसरा ऑप्शन देखा 26 नवंबर 1950, तीसरा ऑप्शन रखा है 15 अगस्त 1947, और इसके बाद ऑप्शन रखा है 22 जुलाई 1947। बताइए। देखो बच्चों यहां पर दे रखा है डी ऑप्शन, 22 जुलाई 1947 को भारत का जो फ्लैग है वो अपनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद में सबसे ऊपर वाला जो है ये केसरिया होता है, इसमें कलर, बीच में सफेद होता है, नीचे हरा होता है, और जो चक्र होता है उसके अंदर गहरा नीला होता है, और फ्लैग जो है लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, पिंगली ने सर्वप्रथम या बकेइयां सर्वप्रथम भारतीय झंडा का डिजाइन बनाया था? लेकिन अगर आपसे पूछने लगे विदेशी धरती पर झंडा फहराने वाली महिला, तो याद रखना उनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। इन्हीं को भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी में फहरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है, देखिए, भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक भारत का सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय प्रतीक की बात कर रहा है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 14 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, या 20 अगस्त 1950। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है
वो कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए 50 क्वेश्चन आपको कराए हैं और आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, अभी आप हमने जो है शुरुआत में जो है थोड़ा सा जो एक सिंपल क्वेश्चन को अगर लेके चले हैं और धीरे धीरे हम जो है इस इनके जो क्वेश्चन है आपको बढ़ाएंगे और आप जो है लगातार इस सेशन को अटेंड करिए और आगे जो है कंटिन्यू हम जो है सेशन को लगाएंगे, बिल्कुल जो है करेंगे। और थैंक यू सो मच, और जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, देखिए आपको 50 हमने क्वेश्चन कराए हैं, जो कि एक जो है आपका सीरीज कराई है और उसके बाद में लगातार ये सीरीज चलेगी। और देखिए, थैंक्स फॉर जो है वाचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे हमें जो है मोटिवेशन मिले और आगे को जो है मैं प्लानिंग बनाऊंगा और अच्छे से जो है साइंस भी लेकर आएंगे हम जो है। थैंक यू सो मच।